लास्ट क्लास रे एंजाइम स्टार्ट करथिलु तार इंट्रोडक्शन टिके पढिथिलु आज हम तार पढिबा एंजाइम्स रो प्रॉपर्टी कोन इंट्रोडक्शन में कोन पढिथिलु एंजाइम्स टा कोन तो एंजाइम टा हम जानिचे ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन तो एंजाइम्स गुडा तुमरो एमिनो एसिड रे तयारी आ हम कोन पढिथिले एंजाइम्स गुडा तुमरो मेनली केमिकल नेचर को नेकी दुई टाइप रो गोटे हला तुमरो सिंपल एंजाइम आ गोटे तुम कंजुगेटेड एंजाइम सिंपल एंजाइम कौन थिला जोटा कि तुम ओनली एमिनो एसिड रे तैयारी ताको आमे तुम सिंपल एंजाइम कहूले बाकी जोटा तुम एमिनो एसिड संगे आउ किछि अलगा कंपोनेंट मिसिकी थिबो कैल्शियम हो पोटेशियम हो कि तुम एटीपी हो तो सेटा को आमे तुम कौन कहूले कंजुगेटेड एंजाइम पुणी कंजुगेटेड एंजाइम रो सिंपल पार्ट टा को आमे तुम कौन कहूले माने जोटा तुम ओनली एमिनो एसिड रे तैयारी ताको आमे तुम कहूले एपो एंजाइम किंबा होलो एंजाइम आउ जोटा कि तुम नॉन एंजाइमेटिक पार्ट थिला माने जोटा कि तुम अलग किछि कंपोनेंट लागि थिबो ताको हम तुम कोन कहउथिले प्रोस्थेटिक ग्रुप किंबा ताको कोफैक्टर मध्ये कहा जाय तो आज आमे देखिबा से जो एंजाइम्स हमें पढिले प्रोटीनेसियस कंपाउंड्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस कंपाउंड्स तो तांकर प्रॉपर्टीज कोन तांकर कोन कोन कैरेक्टर्स अछि तो सेटा हमें देखिबा तो फर्स्ट तुमरो देखिबा कोन अछि properties of enzymes तो तुम्हारा 1 रे आसिला केमिकल नेचर तो केमिकल नेचर टा कोन आमे समझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास रे पढिचु ऑल एंजाइम्स आर chemically proteins means made up of amino acids तो तुमरो एंजाइम रो फर्स्ट सबुठु इंपोर्टेंट नेचर कोन ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन माने तुमरो प्रोटीन्स रे तैयारी जोटा कि तुम एमिनो एसिड रे तैयारी तो एटा तुम नॉर्मली आमे सिंपल एंजाइम बाय लिखुची बाकी एक्सेप्शनल केसटा तुम होची कोन कंजुगेटेड एंजाइम तो जोटा कि तुम बेसी अमाउंट रे देखा जाए तमे तुम सेटा विषय रे लिखिबो ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स मींस माने तुम एमिनो एसिड चेन रे तैयारी तापरे तांकर सेकंड प्रॉपर्टी कोन हाई रिएक्शन रेट it increases the reaction rate from 10 to the power 8 to 10 to the power 13 fold तो देखो हाई रिएक्शन रेट कौन जो रिएक्शन में तुम एंजाइम को ऐड करा जाए तो एंजाइम टा तुम रिएक्शन रेट टा को बहुत स्पीड अप कर दिए सपोज तुम गोटे रिएक्शन टा 0. तो सपोज तुम गोटे रिएक्शन टा 5 मिनिट्स रे होउची तो तुम एंजाइम जदि आम सेटा ऐड कर दबा तो सेटा नियरली 1 to 2 सेकंड रे कंप्लीट हो जिवो तो सेटा कोन एंजाइम टा सब बेले तुम रिएक्शन रेट को बढ़ाउची तो सेटा लिखिले आमे एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर मच मोर फास्टर देन नॉन एंजाइमेटिक माने जो रिएक्शन में तुम एंजाइम टा ऐड करा है नथिबो तो ताठू एंजाइमेटिक रिएक्शन जो रिएक्शन में तुम एंजाइम टा ऐड कर जाइथिबो एंजाइमेटिक रिएक्शन माने कोन एंजाइम एडेड जो रिएक्शन में तुम एंजाइम टा ऐड कर जाइथिबो तार रिएक्शन रेट टा अधिक फास्टर होबो काहाठू जो रिएक्शन में तुम एंजाइम टा ऐड करा जाय नथिबो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन टू केते इंक्रीज करे से 10 to the power 8 to 10 to the power 13 फोल्ड माने सेतकी गुण से रिएक्शन रेट टा को तुम बढ़ाई पारे बुझेला तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम गला कोन केमिकल नेचर ऑल एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन मीन्स सेमानकर स्ट्रक्चर टा कोन सब केमिकल नेचर टा कोन से एमिनो एसिड रे तयारी हेथांदी प्रोटीन ने तयारी हेथांदी तापर तुमर आसिला हाई रिएक्शन रेट जते बेले हम गोटे
नॉर्मल रिएक्शन ने एंजाइम को ऐड करूची से कौन करूची रिएक्शन रेट टाको बढ़ाई दउची केते पर्यंत 10 to the power 8 to 10 to the power 13 फोल्ड माने सेतकी गुण पर्यंत से रिएक्शन रेट टाको इंक्रीज करूची। तापर हमें तुम देखिबा थर्ड प्रॉपर्टी कौन अछि। तापर एंजाइम रो थर्ड प्रॉपर्टी कौन हैला एक्ट इन मॉडरेट conditions they acts in normal temperature and in neutral pH that is 7। तो देखो मॉडरेट कंडीशंस मीन कौन सेमानकर रिएक्शन होबा पई किछि सुइटेबल कंडीशन थाय माने जोटरे कि से भलो से एक्ट करि पारंती भलो से रिएक्शन करि पारंती तो सेटा कमे कोन कहूछि तुमरो मॉडरेट कंडीशन और ऑप्टिमल कंडीशन जोटा कि से सुइटेबली रिएक्शन माने भलो से रिएक्शन करि पारुथिबे बुझियला। दे एक्ट्स इन नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स कौन जोटे कि तुम फ्रीज हो थे मीन्स एंजाइम एक्टिविटीटा बंद हो जाऊन कि एंजाइम गुड़ा तुम डिग्रेड नष्ट हो जाऊन तो से टाइप ऑफ टेम्परेचरटा के तुम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस भितर से तुम सुइटेबली रिएक्शन करें भल से रिएक्शन करें। तुम आसला एक्ट इन न्यूट्रल पीएच तो तुम पीएच स्केल जान 1 to 14 तो तुम 7टा हूँ कौन ना न्यूट्रल 7 तलकू हूँ तुम एसिडिक 7 ऊपर को हूँ तुम बेसिक तो से कौ टाइप ऑफ पीएच रे भल से एक्शन करि पारंती 7 न्यूट्रल पीएच रे से भल से रिएक्शन करि पारंती बुझेला। तो एंजाइम रो रिएक्शन पे हमको कौन दरकार टेम्परेचर रेंज टा केते 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस आ तुम पीएच टा केते ना न्यूट्रल दैट इज 7 बुझेला। तापर हमें देखिबा तोर फोर्थ प्रॉपर्टी कौन अछि reusability। Enzymes are reusable means they are back to their normal form after formation of products। तो देखो एंजाइम गुड़ा कौन करती तुम सबस्ट्रेट संगे मिसिकी रिएक्शन करती तो सबस्ट्रेट संगे एंजाइम टा मिसिकी रिएक्शन कले एंड रे कौन हुए ना हमको गोटे प्रोडक्ट मिले तो से प्रोडक्टा फॉर्मेशन पर जो एंजाइम टा तुम सबस्ट्रेट संगे मिसिकी रिएक्शन करि थाए तो एंजाइम टा तार नॉर्मल फॉर्म को आउ थे फेरी आसे तुम कौन हुए ना नष्ट हुए तो एंजाइम टा कौन रीयूजेबल एंजाइम टा केबे भी तुम गोटे केमिकल रिएक्शन ने डिग्रेड हुए कि कंप्लीटली यूज हुए से ओनली कौन करे ना रिएक्शन रेट को बढ़ाए तापर से तार नॉर्मल फॉर्म को अगेन फेरी आसे बुझेला। तो हमें कौन कहूचे एंजाइम्स आर रीयूजेबल। तो तुम्हें थर्ड प्रॉपर्टीटा बुझिल एंजाइम्स गुड़ा तुम ऑप्टिमम कंडीशन रे एक्शन करते जोटा कि तुम केते टेम्परेचर रेंजटा होची 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस आ पीएचटा होची तुम न्यूट्रल दैट इज 7। तापर तुम आसला रीयूजेबल एंजाइम्स गुड़ा केबे भी गोटे केमिकल रिएक्शन ने कंप्लीटली यूज होंती कि डिग्रेड होंती से कौन करती सबस्ट्रेट संगे मिसिकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर से एगेन तार फास्ट जो फॉर्मटा थी से फॉर्मटा को से एगेन बेक करके आसती से आम कौन कहले एंजाइम्स आर रीयूजेबल। या पर आम तार फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन अच्छी से देखा तापर देख तार फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन अच्छी स्पेसिफिसिटी। All enzymes are specific to their substrates। तो गोटे स्पेसिफिक एंजाइम पाई गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट
थाए तो गोटे एंजाइमटा सब टाइप ऑफ सबस्ट्रेट संगे रिएक्शन करि पारबनी गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पई सब बेले गोटे कोन थिबो स्पेसिफिक एंजाइम थिबो जेमति हमर गोटे लॉक पई गोटे स्पेसिफिक की थाए आमे गोटे लॉक रे जदी आउ गोटे लॉक रो आनी की कीटा को पुरेबा तो सेटा तुमर ओपन हबो कि हबोनी तो सेमति तुमर गोटे स्पेसिफिक एंजाइम पई सब बेले गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट थाए जोटा कि तुमर एंजाइम संगे फिट हे परिबो प्रॉपर्ली अदरवाइज समन को भीतर रिएक्शन हबोनी बुझियाला तो सेटा हमें कहले all enzymes are specific to their substrate गोटे स्पेसिफिक एंजाइम में सब बेले गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट थिबो जे कि ता संगे प्रॉपर्ली फिट हे परिबो बुझियला तो सेटा हमें कहले एंजाइम रो स्पेसिफिसिटी मींस ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक गोटे गोटे सिंगल एंजाइम पे गोटे गोटे सिंगल सबस्ट्रेट थिबो सबस्ट्रेट कहले बुझी पारुछो एंजाइमटा तुमरो जहा संगे रिएक्शन करी कि गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे ताको हमें तुमरो कोन कहूछु सबस्ट्रेट बुझियला तापर तुमरो आसिला enzymes are heat sensitive और ताकू तुम्हें लिखि पारिबो हीट सेंसिटिविटी they act optimally means suitably in temperature between 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius but they doesn't act in freezing temperature they degrades means destroyed above the temperature 50 डिग्री सेल्सियस तो तुम एंजाइम गुड़ा प्रॉपर्ली को टेम्परेचर रे रिएक्शन करती 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस भितर से माने प्रॉपर्ली तुम रिएक्शन करि पारंती जदि तुम टेम्परेचरटा फ्रीजिंग को पड़ेबो 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तो कौन हम एंजाइम गुड़ार जो प्रोटीनटा थी से तुम फ्रीज हो तुम रिएक्शन करें मीन्स एंजाइमटा तुम कौन रहा इनएक्टिव स्टेट रोटा कि तुम रिएक्शन करें बुझीगला तापर तुम आसला डिग्रेड्स डिग्रेड्स मीन्स कौन एमिनो एसिड भितर जो तुम बॉन्ड थाए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है कि चेन है कि प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जोटा कि आम कौन कहे एंजाइम कहे तो से एमिनो एसिड भितर बॉन्डटा जो थाए से तुम हाई टेम्परेचर रे कौन हो जाए ना नष्ट हो जाए भांगी जाए तो सेटा को आम कौन कहे डिग्रेडेशन किंबा डिस्ट्रक्शन भी तुमने लिखिपर तो तुम ऑप्टिमली को टेम्परेचर रे रिएक्शन करुच्ची सुइटेबली को रिएक्शन को टेम्परेचर रिएक्शन करुच्ची 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तापर फ्रीजिंग टेम्परेचर रे एंजाइमटा तुम इनएक्टिव हो जाउछि मीन्स रिएक्शन आ करि पारुनी तापर तुम हाई टेम्परेचर मीन्स एबव 50 डिग्री सेल्सियस तार जो प्रोटीन भितर जो बॉन्ड गुड़ा थाए एमिनो एसिड रो बॉन्ड गुड़ा तुम डिस्ट्रॉय हो जाए जहाँ फल तुम एंजाइमटा नष्ट हो जाए बुझीगला तो ये गला तुम 6th प्रॉपर्टी बुझीगला 5th ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट तापर एंजाइम्स गुड़ा तुम कौन हीट सेंसिटिव माने से जतकी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दरकार से भल से रिएक्शन करें हाई किंबा लो हेले से इनएक्टिव स्टेट को पलैबे बुझीगला तापर आम तुम 7th प्रॉपर्टी कौन अच्छी से देखा 7th रे हला केमिकल रिएक्शन enzymes speed up the rate of chemical reactions they are not responsible for starting of the रिएक्शन तो तुम एंजाइम्स गुड़ा कौन करती
ना केमिकल रिएक्शन रेट टाकू इंक्रीज करती बट से माने केबे भी गोटे केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते केमिकल रिएक्शन टा तुम स्टार्ट हुए बट से फंक्शन कौन से माने केमिकल रिएक्शन रेट टाकू तार जो स्पीड टाकू सेटा को से इंक्रीज करेंगे बट स्टार्टिंग रे से किसी भी रोल नहीं बुझीगला। तापर आम तुम 8 प्रॉपर्टी देखा जोटा कि तुम सबुठू इम्पोर्टेंट। तापर तुम 8 प्रॉपर्टी होची एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जो आम देखा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तुम कौन एंजाइम reacts with substrate to form enzyme substrate complex और ताको तुमरो ES complex भी कहा जाए। Enzyme is specific to the substrate enzyme has active site after the formation of ES complex product is formed तो देखो तुम फर्स्ट कौन हुए एंजाइम टा तुम रिएक्शन करे सबस्ट्रेट संगे तापर तुम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है तापर तुम एंजाइम इज स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट से आम कौन कही सब बेले गोटे स्पेसिफिक एंजाइम गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट थी जोटा कि तुम फिट हो पार एज गोटे लॉग गोटे की संगे जमी फिट हुए। तापर तुम आसला एंजाइम हैज एक्टिव साइट एंजाइम रो गोटे साइट थाए जहाँ संगे तुम सबस्ट्रेटा अटैच हे तो से साइटा को तुम कौन कह एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज फॉर्म तो तुम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर कौन हुए ना प्रोडक्टा फॉर्म हुए आ तुम एंजाइमटा अनचेंज स्टेट को पड़े आस जमी तुम फर्स्ट थी सेमती से तुम रिलीज हो जाए बुझीगला। तो तुम जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सटा फॉर्मेशन हुए तो तुम बहुत ही शॉर्ट लिव्ड माने सेटा मोस्टली तुम 0.8 to 1 सेकेंड जाए तुम रुहे तापर तुम प्रोडक्टा फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ तुम कौन गोटे शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर जोटा कि तुम 0.8 to 1 सेकेंड जाए स्टे करे तापर तुम प्रोडक्टा फॉर्मेशन हुए आ अनचेंज एंजाइमटा फॉर्मेशन हुए पुणी से एंजाइमटा जाकि तुम आउ गोटे सबस्ट्रेट संगे मिसिकी रिएक्शन कर पुणी एगेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम एगेन तुम प्रोडक्टा फॉर्मेशन हम बुझीगला। तो देखो तुम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सटा केमती फॉर्मेशन होची एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म है कौन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ES कॉम्प्लेक्स तापर तुम आसला प्रोडक्ट प्लस एंजाइम P प्लस E बुझीगला। तो तुम फर्स्ट कौन है एंजाइमटा जाकि सबस्ट्रेट संगे रिएक्शन कला मझे तुम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कौन एंजाइम संगे जो तुम सबस्ट्रेटा मिसुची अटैच होची तो सेटा तुम कौन कहूचे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ताको शॉर्ट रे कहा जाए ES कॉम्प्लेक्स तापर तुम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भितर रिएक्शन हम जहाँ फल कि तुम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम आ एंजाइमटा तुम जमती थी सेमती फर्स्ट से भाया रिलीज हम पुणी एगेन से गोटे सबस्ट्रेट संगे रिएक्शन कला एगेन फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स एगेन तुम प्रोडक्ट फॉर्मेशन है एंजाइमटा तुम अनचेंज होकर रहा। तो एतकी गला तुम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम।